आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसकी दो बिल्कुल अलग-अलग पहचानें हैं। एक तरफ जबरदस्त प्लेसमेंट के आंकड़े हैं जो एक शानदार भविष्य का सपना दिखाते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा विवाद जिसने इनोवेशन और ईमानदारी पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। तो आखिर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की असली कहानी है क्या? चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी हेडलाइन से। 1.5 करोड़ रुपए सालाना। जी हाँ, ये 2023 में बीटेक सीएससी के एक स्टूडेंट को मिला हाईएस्ट पैकेज था। अब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले, और ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए कितने बड़े मौके बना रही है। और हाँ, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल सक्सेस स्टोरी है वो असल में उसके शानदार प्लेसमेंट डेटा पर ही टिकी हुई है। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये वादा है क्या आखिर। और ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। 2025 बैच के लिए जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं वो भी यही कहानी कह रहे हैं। सोचिए, 900 से ज्यादा कंपनियां कैंपस में आ चुकी हैं और 4000 से ज्यादा ऑफर्स मिल चुके हैं। मतलब बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स को कामयाबी मिल रही है। और बात सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है। नहीं, यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ बिजनेस है वो तो 100% प्लेसमेंट रेट का दावा कर रहा है, जिसमें एवरेज पैकेज भी 4.5 लाख का है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो दिखाती है कि यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी अच्छी खासी सफलता मिल रही है। अब जरा इन कंपनियों के नाम पर गौर कीजिए जो यहां से रिक्रूट कर रही हैं। Amazon, एक्सेंचर, PwC, बॉश, ये सब अपनी अपनी फील्ड की टॉप कंपनियां हैं। इससे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री के साथ कनेक्शंस कितने मजबूत हैं। तो अब तक जो कहानी सामने आ रही है वो तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना? कि एक यूनिवर्सिटी है जो अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन करियर के लिए तैयार कर रही है। लेकिन फिर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। प्लेसमेंट की इस चमक दमक वाली दुनिया से निकलकर हम एक ऐसे पब्लिक विवाद की तरफ बढ़ते हैं जो एक बिल्कुल ही अलग और उलझी हुई तस्वीर पेश करता है। एक एआई इम्पैक्ट समिट, एक ऐसा बड़ा मंच जहां भारत पूरी दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन इसी समिट में गलगोटियाज की दूसरी कहानी सामने आई। तो आखिर हुआ क्या था? आरोप ये लगा कि यूनिवर्सिटी ने चीन में बना बनाया एक रोबोट डॉग लिया, उस पर अपना नाम चिपकाया, ओरायन, और उसे मीडिया के सामने एक इन हाउस इनोवेशन बताकर पेश करने की कोशिश की। और जब ये बात सामने आई तो उन्हें समिट से अपना स्टॉल हटाने को कह दिया गया। अब जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, इस घटना के बाद इंटरनेट पर तो हंगामा मचना ही था। खासकर टेक और स्टूडेंट कम्युनिटीज में तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। एक रेडिट यूजर ने लिखा, और उनकी चिंता काफी गहरी थी। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं से देश की स्कैमर्स कंट्री वाली जो गलत इमेज बनी हुई है वो और भी पक्की हो जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत खुद को एक टेक्नोलॉजी पावर के तौर पर साबित करने में लगा है। और एक और कमेंट था जो निराशा और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। ये बात अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं रह गई थी, बल्कि ये उस सोच को दिखा रही थी कि शायद हम इनोवेशन की रेस में उतना आगे हैं ही नहीं जितना हम दावा करते हैं। पर इस सबके बीच में एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि उन स्टूडेंट्स का क्या जो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी कदम उठाए उसका सबसे सीधा असर तो उन्हीं पर पड़ता है ना? देखिए, ये एक छोटी सी घटना देखते ही देखते एक राष्ट्रीय बहस में बदल गई। इनोवेशन, एजुकेशन और हमारे देश की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा होने लगी। मामला अब सिर्फ गलगोटियास का नहीं रहा। और ये स्लाइड ना उस पूरी बहस का निचोड़ है। एक तरफ है दिखावा और दूसरी तरफ है असली मेहनत। सवाल यही उठा कि क्या हमारा फोकस सिर्फ सस्ते पीआर स्टंट्स और मेक इन इंडिया के स्टिकर्स लगाने पर है, या फिर हम सच में मुश्किल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और जमीन से कुछ नया बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। अब अगर इस बहस को हम थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो एक ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट के आंकड़े ये बताते हैं। रिपोर्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे और भारत छठे नंबर पर। मतलब हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम अभी भी रेस में लीडर से काफी पीछे हैं। तो सवाल उठता है कि ये गैप है क्यों? रिपोर्ट कहती है कि इसकी वजह है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी में कमी। और यहीं पर वो गलगोटियाज वाली घटना एक तरह से इस पूरी प्रॉब्लम का एक सिंबल बन जाती है, जहां असली आरएनडी करने के बजाय एक आसान शॉर्टकट ले लिया गया। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को, जो बिल्कुल अलग अलग हैं, उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ वो शानदार सफलता और दूसरी तरफ ये सार्वजनिक शर्मिंदगी।
एक ही यूनिवर्सिटी और उसकी दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें। एक तरफ बेहतरीन प्लेसमेंट के आंकड़े जो दुनिया की टॉप कंपनियों को अपनी ओर खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी घटना जो इनोवेशन को लेकर यूनिवर्सिटी के नजरिए पर ही गहरे सवाल खड़े कर देती है। इन दोनों कहानियों के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। और हम आज इसी सवाल पर आके रुकते हैं। जब किसी इंस्टीट्यूट की बताई गई कहानी और दुनिया के सामने आई कहानी में इतना बड़ा फर्क हो, तो फिर कोई स्टूडेंट या पेरेंट उसकी डिग्री की असली कीमत कैसे तय करे? क्या सिर्फ प्लेसमेंट के नंबरों पर यकीन किया जाए या फिर पब्लिक में बनी इमेज पर? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।